हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की जो मेरी वीडियो है वो है नेक्स्ट जो मैंने आर्टिकल आपको स्टार्ट करवाया था वो था ट्रायंगल का। ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन में ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं वो 6 टाइप्स की ट्रायंगल्स होती हैं। 3 डिपेंड करती हैं उसकी साइड्स पे और 3 डिपेंड करती हैं उसके एंगल पे। जो साइड्स पे थी वो मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करवा दी थी। ये लास्ट मेरा लेक्चर था कि ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं। इसको हम साइड्स कहते हैं, इनको कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। और ट्राइंगल की जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू साइड इक्विलेटरल, आइसोसेलियस एंड स्केलीन ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्राइंगल 3 टाइप्स की हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। तो हम आज अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि है अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्राइंगल कितने टाइप्स की हैं, और मैं 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन कर दूंगी शेप्स के साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रही है ट्राइंगल्स की अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्राइंगल की कितनी टाइप्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू एंगल्स मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया 3 टाइप्स हैं ट्राइंगल की। फर्स्ट टाइप होती है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास फर्स्ट की टाइप है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, अक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। तो नेम से ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 होंगे। सो एन अक्यूट ट्राइंगल इज़ वन इन विच ईच एंगल इज़ लेस देन 90। हर एंगल 90 से कम होगा, 90 से बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। अगर मैं कहती लेस देन इक्वल टू 90 उसका मतलब था 90 भी हो सकता है। लेस देन 90 का मतलब है 90 भी नहीं हो सकता। हर एंगल को 90 से लेस देन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज वन in which each angle is less than 90 degrees। हर एंगल को 90 से लेस देन होना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास ये एक ट्राइंगल है, सॉरी, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए, बी और सी। इसमें 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल्स का। इन तीनों एंगल्स को लेस देन 90 होना चाहिए। हो सकता है ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो ये कौन सी ट्राइंगल है, ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स 90 से लेस हैं। अगर इसमें एक भी एंगल 90 का होता तो ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। इस तरह आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एंगल जो होगा वो 90 से लेस होना चाहिए। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल की। अक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 होंगे, तो इसको हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो कौन सी टाइप है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये छोटे से आर्टिकल हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या हुआ कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। मैं 2 एंगल्स को क्यों नहीं कह रही ग्रेटर देन 90, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल का रूल है, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 होना चाहिए।
इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होना चाहिए, ना 180 से ज़्यादा ना 180 से कम। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल जो होगा ग्रेटर देन 90 होगा, लेकिन एक, अगर दो ग्रेटर देन 90 हो जाएंगे तो थर्ड एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर थर्ड एंगल कुछ होगा तो 180 से अबव हो जाएगा, रूल ट्राइंगल का यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 से ग्रेटर होता है। तो आप कहेंगे अ ट्राइंगल या फिर एन ट्राइंगल, सॉरी, a triangle having at least a triangle having, तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? a triangle with one obtuse एंगल। obtuse एंगल का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90। एक एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा। एंड टू एक्यूट एंगल, जिसके अंदर एक एब्ट्यूज एंगल हो और बाकी जो दो एंगल्स हो वो एक्यूट एंगल हो। ऑब्वियसली अगर इंटीरियर जो सम है वो अगर 180 होना है और एक एंगल 90 से ग्रेटर है, तो बाकी जो दो होंगे वो 90 से लेस देन होंगे। तो 90 से लेस देन का मतलब होता है एक्यूट एंगल। इसलिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ट्राइंगल विद वन एब्ट्यूज एंगल एंड जस्ट वन एब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ट्यू एक्यूट एंगल होने चाहिए, अगर आप कर देंगे तो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका एक एंगल है 110, एक एंगल हम कर लेते हैं 40 और एक हम कर लेते हैं 30। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें तीन एंगल्स हैं जिनमें दो क्या है 90 से लेस, जिसको हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल, और एक क्या 90 से ग्रेटर, जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एक ट्राइंगल है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू एंगल ये सेकंड टाइप है एंगल के अकॉर्डिंग, जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा? एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा, लेकिन सिर्फ एक, दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो आपने ये लाजमी मेंशन करना है इस ट्राइंगल की डेफिनेशन में कि वन एंगल ऑब्ट्यूज होगा जो कि ग्रेटर देन 90 होगा। थर्ड हमारे पास जो टाइप है अकॉर्डिंग टू एंगल, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है, नेम से ही हमें पता चल रहा है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एटलीस्ट वन एंगल जो 90 का होगा, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सो अ ट्राइंगल विद वन राइट एंगल, या फिर आप कह सकते हैं वन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विद वन राइट एंगल, इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर एटलीस्ट एक एंगल 90 का मस्ट होना ही चाहिए। तो अगर एक 90 का है तो बाकी आपने देख लेने हैं कि कौन से किस तरह होंगे कि 180 टोटल सम बने। तो हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पे 90 का एंगल है। 90 का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो जो भी परपेंडिकुलर होगा वो 90 का होगा। यहाँ पे एक एंगल हम कर लेते हैं 60 का
और एक हम कर लेते हैं 30 का। यहाँ पे 45 भी आ सकता था, तो तब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल थी, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का होगा और बाकी आपने देख लेना है जो भी सम होगा 180 का होना चाहिए। तो ये थी कि व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल जो आर्टिकल था यहाँ पे वाइंड अप हो रहा है। इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड कितनी टाइप्स की होती है, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल के अंदर। आज की जो वीडियो थी वो मेरी थी अकॉर्डिंग टू एंगल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल कितनी टाइप्स की होती हैं और उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी व्हाट इज़ पैथागोरस थ्योरम और व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ पैथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्राइंगल के टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।